रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट जो रिवैल्यूएशन को देखा था, रिवैल्यूएशन के टॉपिक में हमने बेसिकली ये किया था कि रिटायरमेंट जब हो रही थी तो उस वक्त कुछ चीज़ों की रिवैल्यूएशन हुई थी। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर जा रहा था तो पार्टनर जाते आते जब रिवैल्यूएशन करवाई थी तो जब वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने एसेट को बढ़ाया था, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, इसी तरह अगर वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करते हैं और एसेट की वैल्यू को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हमने अभी तक किया था। अभी एक सवाल है हमारे पास, 2014 प्राइवेट सेकंड ईयर के पास पेपर से है, इसको हम कर रहे हैं। जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक हो गया। सवाल में ये है कि नंबर ए, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। पहले कहता है कि जर्नल एंट्री बना दो एसेट को रिवैल्यूएशन करने की। ठीक है, ए की बात पहले हम करते हैं। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है सर? यही होती है ना, कितनी दफा बताएंगे सर? जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही होती है तो एसेट को डेबिट कर दें और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अलाउंस ऑफ बैड डेट कहा था कि क्रिएट करो, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट की जो नेचर थी क्रेडिट है, उसको हमने क्रेडिट किया था और रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था। अच्छा सर, अगर रिवैल्यूएशन की वैल्यू जो हम बढ़ा रहे थे ना हो, डायरेक्ट सवाल में गिवन हो, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट गिवन हो तो बड़ी अच्छी बात है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट और एसेट डेबिट करेंगे ही नहीं, इसका मतलब वो काम एग्जामिनर ने कर दिया। मैं आपसे कहता हूँ मेरा टोटल रिवैल्यूएशन 50,000 रुपए का आया है, तो इसका मतलब उससे पहले जो हमने एंट्रीज बनाई थी, यानी कि एसेट जो हमने बढ़ाया था, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था पिछले सवाल में, वो काम हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने डायरेक्ट रिवैल्यूएशन दे दी। ठीक है, आसान कर दिया। तो सवाल में ए में क्या है कि रिवैल्यूएशन की कहते हैं एंट्री बनाओ। देखते हैं इसमें रिवैल्यूएशन की कौन सी एंट्री बनती है। ए, उमर, महमूद एंड अफाक वर इक्वल पार्टनर, तीनों इक्वल पार्टनर है। बैलेंस इज 60,000, 80,000, 30,000 दिए हैं। उमर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस। ठीक हो गया, उमर रिटायर हो रहा है। बिफोर रिटायरमेंट ऑफ उमर, एसेट वर रीवैल्यूड एंड गेन ऑफ रुपीज 30,000 वाज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जनाबे अली कहता है कि एसेट को रिवैल्यू कर दिया गया और 30,000 रुपए की रिवैल्यूएशन आई, यानी कि गेन आया, यानी कि बेनिफिट आया। तो ये टोटल रिवैल्यूएशन बता रहा है कि ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसने जब रिवैल्यूएशन की अमाउंट आपको बता दी ना एग्जामिनर ने, टोटल ये है गेन की, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने टोटल बता दिया इतना है। याद करो, इससे पहले हमने रिवैल्यूएशन को इस साथ जमा किया था, जहां क्रेडिट हो रहा था वहां लिया, जहां डेबिट हो रहा है वहां माइनस किया, फिर एक टोटल रिवैल्यूएशन आया तो उसको हमने डेबिट करके उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया था। तो यहाँ इसने टोटल रिवैल्यूएशन हमें बता दिया, ये बता रहा है टोटल, कि कह रहा है कि 30,000 टोटल रीवैल्यूड एसेट बता दिया इसने टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल एक एंट्री हम बनाएंगे, रीवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया, खत्म कर दिया जो आया था रिवैल्यूएशन, और उसके बाद कैप पार्टनर्स को हमने डिवाइड करके दे दिया। रिवैल्यूएशन से सबका कैपिटल बढ़ता है, बढ़ा दिया। 1/3 हमने इसलिए किया है क्योंकि इक्वल है, तो 10,000 सब में चला गया। सिंपल रिवैल्यूएशन की एंट्री हमने बना दी। आगे चलते हैं। बी में कहता है कि record retirement of Umar if he is paid 90,000 cash from firm resources. Use bonus method. कहते हैं बोनस मेथड है, अगर फर्म 90,000 रुपए दे रही है उमर को तो रिकॉर्ड करो। वर्किंग क्या करते हैं सर? उमर का कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं। उमर का कैपिटल कितना है? 60,000 था सवाल में, ये रहा। और 10,000 कहाँ से आया? 10,000 सर यहाँ से आया, ये रहा उमर का कैपिटल। ठीक है, तो 10,000 यहाँ से आया, तो टोटल कितना हो गया उमर का? 70,000। पेड किया उमर को कितना? 90,000 रुपए पेड किए। ठीक है भाई, उमर का जो कैपिटल है वो है 70,000, पेड कितने की है सवाल में? 90,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उमर का फायदा। उमर का फायदा, दूसरों का नुकसान। तो अब क्या करते थे? जाने वाला पार्टनर हमेशा उसका कैपिटल खत्म कर दें। तो देखो, जाने वाले पार्टनर का कैपिटल हमने खत्म किया 70,000 से। क्यों? क्योंकि ये रहा 70,000, उमर का कैपिटल बढ़ गया था, ये रहा 70, ये रहा 70, कैपिटल बढ़ गया था। उसके अलावा दोनों पार्टनर का नुकसान है, महमूद और अफाक का, इसको भी डेबिट किया। और 20,000 रुपए का जो टोटल नुकसान आया था मेरे पास, ये वाला, ये 20,000 रुपए का नुकसान, इसको मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ, क्योंकि सवाल में इक्वल दे रहे हैं, तो दोनों को 10-10 दिया। और देखो कैश मेरा बैलेंस हो गया सवाल में, 90,000 रुपए कैश जा रहा है सवाल में, तो मेरे पास 90,000 रुपए जैसे ही मैंने कैश क्रेडिट किया, मेरी एंट्री ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको हमने किया। आगे एक और सवाल देखते हैं।
बीकॉम के स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, 2003 प्राइवेट सेकंड ईयर का सवाल है, बीकॉम वाले भी इससे प्रैक्टिस करेंगे, बीकॉम को मैं अलग से सवाल दे दूंगा। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन का ये सेकंड ईयर के लिए आखिरी सवाल है। जो सवाल मैंने रिवैल्यूएशन के करवाए सिर्फ वही करना, इससे पहले 2 मैंने करवा दिए, तीसरा है। सबसे पहले कहता है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ। सवाल में क्या कहता है, सबसे पहले एंट्रीज बनाओ, ठीक है। फिर कहता है बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं अभी देखते हैं। बैलेंस शीट डेटा ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ नायला, हुमा एंड शाहिदा ऑन दिसंबर 31 2002 वर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2002 को कहता है कि बैलेंस शीट ये बनी हुई है। कैश इतना है, मर्चेंडाइज इतनी है, फर्नीचर इतना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उन्होंने इक्विटी साइड लिखा है, एक ही बात है, डेबिट साइड लिखो। फर्नीचर में से माइनस होता है, ये क्रेडिट साइड इक्विटी में लिख दिया तब भी माइनस ही होता है, ठीक है। तो लिहाजा लिख सकते हैं क्रेडिट में। अकाउंट पेबल क्रेडिट में है, नायला कैपिटल है, हुमा कैपिटल है, शाहिदा कैपिटल है, ठीक है। ऑन द अबव डेटा, ऑन द अबव डेट सॉरी, शाहिदा विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। कहते हैं 31 दिसंबर 2002 को ही शाहिदा ने विड्रॉ किया पार्टनरशिप फर्म से। बिफोर बिफोर हर विड्रॉल मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर वर रिवैल्यूड एट रुपीज 32,000 एंड 13,000। कहता है उसके विड्रॉल, जब उसने विड्रॉ किया है तो मर्चेंडाइज को और फर्नीचर को रिवैल्यू किया गया। वो कहते हैं जब रिवैल्यू किया गया तो रिवैल्यू कहता है एट का मतलब इस कीमत पर मौजूद है। मर्चेंडाइज इस कीमत पे है और फर्नीचर इस कीमत पे है, ठीक है। अगर ये कहता है बाय रिड्यूस तो इसका मतलब इतने से कम हो गई। कहता बाय रिड्यूस 5,000, तो कहता बाय रिड्यूस 5,000 मर्चेंडाइज, तो 42,000 में से 5,000 माइनस कर देते। लेकिन खवातीन हज़रात ये कह रहा है मर्चेंडाइज और फर्नीचर वर रीवैल्यूड एट, इतने पर आ गई हैं। तो इसका मतलब 32,000 पर मर्चेंडाइज आ गई है और फर्नीचर 13,000 पर आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब 42 से जो चीज 32 पर आई, इस पर रिवैल्यूएशन तुम्हारे ख्याल में कितने का नुकसान है? 10,000 का। इसका मतलब मर्चेंडाइज को क्रेडिट किया होगा और रिवैल्यूएशन को डेबिट किया होगा हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं ना मर्चेंडाइज 42 पर है, 32 पर आ गई, इसका मतलब मर्चेंडाइज को क्रेडिट करूंगा वैल्यू कम करने के लिए, और रिवैल्यूएशन अब नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट नहीं होगा बल्कि डेबिट होगा। एक तो मैं एंट्री ये बनाऊंगा क्योंकि ए में कह रहा है एंट्रीज बनाओ, ठीक है। टोटल रिवैल्यूएशन की अमाउंट नहीं बता रहा है, ये टोटल कह रहा है मर्चेंडाइज इस कीमत पे आ गई है। अगर रिवैल्यूएशन की टोटल अमाउंट बताता तो फिर मैं एंट्री नहीं बनाता। लेकिन ये पहला वाला सवाल है जो हमने किया है कि टोटल कह रहा है कि वैल्यू कम हो गई है, तो मर्चेंडाइज 32 पर आ गई है, मर्चेंडाइज जब 32 पर आई है तो 10,000 रुपए से मर्चेंडाइज की वैल्यू कम करूंगा। फर्नीचर 30 से 13 पर आ गया तो इसका मतलब फर्नीचर क्रेडिट होगा 17,000 से और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 17,000 से, ठीक है। यहीं तक रुकना, अभी आगे मैं नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ी देर में करवाऊंगा। तो इसकी अगर जो एंट्रीज हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अ, अगर हम इसकी एंट्री बनाते हैं तो क्या एंट्री बनाएंगे, तो हमने 2 एंट्री बनानी है रिवैल्यूएशन की। देखो पहली एंट्री सबसे पहले मैंने बनाई क्या, चेक करो। रिवैल्यूएशन को मैंने किया डेबिट, मर्चेंडाइज को क्रेडिट किया क्योंकि मर्चेंडाइज 10,000 रुपए से कम हो रही है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को मैंने 5,000 रुपए से यहाँ पे कम किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना जो बताता हूँ। देखो मर्चेंडाइज को इसने कितने से कम किया है, 10,000 से होना भी चाहिए। बात बड़ी गौर से सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी अभी एंट्री कुछ भूल जाओ, अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस सवाल में मुझे फर्नीचर की बुक वैल्यू बताओ, तो आंसर क्या आएगा? शाबाश जल्दी बताओ, फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या है, मुझे आंसर क्या मिलेगा? सोच के बताओ, फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या है? मुझे करेक्ट आंसर चाहिए आप लोगों से। वेरी गुड, आंसर आएगा सर 18,000 रुपए। फर्नीचर 30 ये और 12,000 ये माइनस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, हमेशा माइनस करते हैं ना। तो क्या वैल्यू आएगी? 18,000 रुपए फर्नीचर की आएगी। लेकिन खवातीनो हजरात, फर्नीचर 18,000 से कितने पर आ गया है? 13,000 पर। इसका मतलब है मजीद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसने बढ़ा दिया 5,000 रुपए से। 12,000 से कितने का हो गया अब ये? 17,000 पर हो गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 12,000 से बुक है। इसका मतलब हुआ फर्नीचर की वैल्यू कम करने के लिए मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ाऊंगा अपना, करेक्ट। तो लिहाजा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मेरा 5,000 रुपए से और बढ़ेगा। इस वजह से मैंने क्या किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को अपने पास से क्रेडिट किया 5,000 रुपए से, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो 10,000 रुपए से मर्चेंडाइज है और 5,000 रुपए से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक हो गया। याद रखना, जब भी फिक्स एसेट की वो वैल्यू कम करने को कहेगा तो हमेशा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को यूज करना और उसको क्रेडिट करना। किसी और में मसले नहीं है, किसमें है?
फिक्स एसेट में। जाहिर सी बात है ना सर, फिक्स एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन से ही तो कम होती है। लेकिन सर अगर फर्नीचर की वैल्यू बढ़ाने को कहता तो फिर फर्नीचर ही डेफिनेटली डेबिट होगा। लेकिन वैल्यू जब भी फर्नीचर की, इक्विपमेंट की, फिक्स एसेट की कम करेगा तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम यूज करेंगे क्रेडिट के लिए। तो हमने यूज कर लिया। तो अब रिवैल्यूएशन मेरे पास कितना आ गया? 15,000 आ गया। अगली एंट्री क्या बनाता हूँ सर? रिवैल्यूएशन को आप खत्म करते हैं। तो नंबर 2 में देखो, रिवैल्यूएशन को मैं खत्म किया, 15,000 से क्रेडिट किया। इक्वल पार्टनर नहीं थे ये, बल्कि कौन से पार्टनर थे? इसने कहा था कैपिटल रेशो के हिसाब से देना है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है। सवाल में ही कह रहा था इक्वल पार्टनर, पिछले सवाल में था। सवाल में इसने कहा है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इनके कैपिटल रेशो के हिसाब से होगा। ठीक है, ये रहा कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो के हिसाब से होगा तो कैपिटल रेशो कितना है? 2:1। ये देखो, नायला 20, हुमा 20, शाहिदा का 10। तो तीनों का कैपिटल रेशो क्या निकलेगा? 2:1 निकलेगा। कैपिटल रेशो आना चाहिए इस लेवल पे माशाल्लाह से आप लोगों को। तो कैपिटल रेशो क्या आया? 2:1 आया। इसका मतलब वो जो अब 15,000 रुपए का रिवैल्यूएशन था वो सब में 2:1 के हिसाब से मैंने बांट दिया। ये देखो, ये बांट दिया, चला गया। तो रिवैल्यूएशन मेरा खत्म हो गया। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा और सॉल्व किया। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम देखते हैं, मजीद सवाल पढ़ते हैं। मजीद सवाल में आगे देखो, ये कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज रिकॉग्नाइज्ड ₹25,000। क्या बात है? ये यहाँ से गुडविल, यहाँ से गुडविल ऑफ द फर्म वाज रिकॉग्नाइज्ड एज 25,000। सर इसने गुडविल तो ऑटोमेटिक निकाल के दे दी। अब हमें कैपिटल में से क्या दिया क्या नहीं दिया कुछ करना ही नहीं है, माइनस पैसे नहीं निकालना है किसी के फर्म के, या बोनस मेथड मालूम करना है एक्स वाई जेड, क्योंकि सवाल में इसने ऑटोमेटिक बता दिया गुडविल है। तो इसने ऑटोमेटिक बता दिया गुडविल है, तो बस जो 25,000 रुपए की गुडविल है इससे तमाम के कैपिटल बढ़ा दूंगा। यही करता हूँ ना, जब गुडविल आती है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ? सबके कैपिटल बढ़ाता हूँ। जो मेरे पास गुडविल आई है इससे मैंने सबके कैपिटल बढ़ा देने। 25,000 को मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 20-20-10 के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तो ये एंट्री बनाते हैं गुडविल वाली। तो ये देखो, मैंने क्या किया? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में। ये देखो, ये रही एंट्री। 25,000 2:1 के हिसाब से मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल, ये एंट्री बना दी। आगे चल रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे देखो सवाल में क्या है, यहाँ रुकना थोड़ा सा। मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई पार्टनर रुखसत होता है तो हम क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? उसका कैपिटल खत्म करते हैं। अगर फर्म उसको कैश दे रही है तो वो कैश को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। फर्म अगर फर्ज करो उसको कहती है कि इसकी टोटल कैपिटल 25,000 रुपए का है, मिसाल के तौर पर रिटायर होने वाले पार्टनर का, मैं समझा रहा हूँ एक बात वैसे ही, कि पार्टनर अगर रिटायर हुआ उसका कैपिटल 25,000 रुपए का है, फर्म कहती है इसको हम 25,000 रुपए कैश दे रहे हैं, तो उसका कैपिटल खत्म करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। फर्म ये कहती है इसको मैं 25,000 रुपए की मर्चेंडाइज दे रही हूँ, तो मर्चेंडाइज क्रेडिट कर देंगे। फर्म ये कहती है मैं 25,000 रुपए का इसको फर्नीचर दे रही हूँ कैपिटल के बदले, तो फर्नीचर दे देंगे। ठीक है। फर्म ये कहती है कि 25,000 रुपए के कैपिटल के बदले मैं क्या कर रही हूँ, एक अपने पास लायबिलिटी बुक कर रही हूँ, और उसके बदले में फर्म कह रही है मैं लायबिलिटी बुक कर रही हूँ, यानी कि मैं पे बिल क्रिएट कर रही हूँ अपने पास, उसके बदले में कैपिटल के बदले में, यानी कि कैपिटल डेबिट होगा और फर्म का कोई पे बिल क्रेडिट हो जाएगा। और कहता है पे बिल जो है एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके बदले में रिटायर होने वाले पार्टनर को हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसका फायदा है। यानी कि फर्ज करो, वो कहता है 25,000 रुपए का मैं उसको एक सर्टिफिकेट दे रही हूँ रिटायर होने वाले पार्टनर को, और रिटायर होने वाले पार्टनर को जो 25,000 रुपए का सर्टिफिकेट दे रही हूँ उसके बदले उसको इंटरेस्ट भी हर साल मिलता रहेगा। तो फर्म क्या करेगी? अपने पास एक सर्टिफिकेट पेबल क्रेडिट कर लेगी। ठीक है, 25,000 रुपए से। यानी उसने अपने पास एक लायबिलिटी बुक की और उस मालियत का सर्टिफिकेट रिटायर होने वाले पार्टनर को दे दिया। तो ऐसे ही सर्टिफिकेट जो कंपनी ने दिया है, वो यहाँ पर ऐसी एक बात है। अब देखो, लिखा है शाहिदा रिसीव 6.12% नोट ऑफ ₹5,000। कंपनी ने अपने पास एक लायबिलिटी बुक की है, नोट एक है, सर्टिफिकेट 5,000 रुपए का, जिसके बदले हर साल शाहिदा को 6 महीने के बाद 12% मिलेगा। तो नोट एक लायबिलिटी है जो फर्म ने अपने पास क्रिएट की है, और ये किसको दे रही है? शाहिदा को। मर्चेंडाइज कह रहा है 5,000 रुपए की दी, और कैश कितने का दिया? 2,000 रुपए का। तो अब इसका मतलब हुआ कि शाहिदा का जब मैं कैपिटल यहाँ खत्म करने के लिए जाऊंगा, शाहिदा का जब मैं यहाँ पे कैपिटल खत्म करने के लिए जाऊंगा, तो लास्ट एंट्री मेरी चेक करो। लास्ट एंट्री में शाहिदा का कैपिटल मैंने खत्म किया, ये रहा शाहिदा का 12,000 से खत्म हो रहा है। कैसे 12,000 से खत्म हो रहा है? सर सवाल में अगर आप चेक करें तो 10,000 रुपए, 3,000 रुपए यहाँ पे माइनस हो रहे हैं शाहिदा के कैपिटल के, डेबिट हो गए, और शाहिदा के 5,000 यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो तीनों को मैंने जब
नेट किया तो 12,000 रुपए हुआ। इसका मतलब शाहिदा को अब मैं टैली, मेरी एंट्री टैली होनी चाहिए, जब भी मैं समझ जाऊंगा रिटायरमेंट का सवाल मैंने सही किया। टैली कैसे होगी? 12% के नोट्स पेबल दे रही है, ये रही 5,000 रुपए के नोट्स लिखा है ना, इसको हम नोट्स पेबल कहते हैं। 12% के नोट्स पेबल दे रही है 5,000 रुपए के, ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ी। मर्चेंडाइज दे रही है तो कंपनी की 5,000 रुपए की मर्चेंडाइज चली गई, और कैश दे रही है 2,000 रुपए से, तो टोटल 12,000 रुपए चले गए। ठीक हो गया, तो कैपिटल खत्म हुआ और ये तीनों चीजें चली गई। तो रिवैल्यूएशन के जो सवालात हमने अब तक किए हैं, आप लोगों को जो करवाए हैं, पहला सवाल थोड़ा टेढ़ा था, सेकंड आसान था, और थर्ड टेढ़ा है। इस सवाल के आने के सेकंड ईयर कॉमर्स में चांसेस कम है। जो पहला और दूसरा सवाल मैंने रिवैल्यूएशन का कराया उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में मैं रिकैप कर रहा हूँ कि सेल मेथड था, बोनस मेथड था, गुडविल मेथड था। अगर रिवैल्यूएशन आ गया तो रिवैल्यूएशन के बाद भी सेल हो सकता है, रिवैल्यूएशन के बाद भी बोनस हो सकता है, रिवैल्यूएशन के बाद भी गुडविल हो सकता है, वरना रिवैल्यूएशन के बगैर भी सेल, बोनस और गुडविल आ सकता है। ठीक है, तो जो शुरू के दो सवाल मैंने रिवैल्यूएशन के कराए वो उसकी प्रैक्टिस अच्छी रखना, और सेल, बोनस और गुडविल की रखना। इस सवाल के चांसेस कम है, इसको देख लेना। फिर इसके नीचे देखो बैलेंस शीट बनानी है, वो भी हमने बना दी। अब नई बैलेंस शीट में क्या होगा, जो ऊपर ओपनिंग में कैश था वो, और जो कुछ जर्नल एंट्री में आ रहा है कैश जा रहा है, वो प्लस माइनस होगा। जो कुछ प्लस माइनस है सब कुछ होगा। मर्चेंडाइज जो थी वो, फिर ये माइनस होगी मर्चेंडाइज, और फिर नीचे मर्चेंडाइज आ जाएगी। इसी तरह गुडविल देखो तो नीचे गुडविल भी आ रही है 25,000 से, क्यों? क्योंकि गुडविल यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो हमने बैलेंस शीट बना दी है। तो लिहाजा इसके टॉपिक को आप अच्छी तरह करें। रिवैल्यूएशन के सेकंड ईयर से इस वक्त मैं खासतौर पे मुखातिब हूँ, बीकॉम को मैं मजीद सवाल दूंगा। सेकंड ईयर का रिवैल्यूएशन का टॉपिक, रिटायरमेंट का टॉपिक यहाँ कंप्लीट है। जिसमें हमने 3 मेथड देखे थे, बोनस, सेल और गुडविल। प्लस इन 3 मेथड के अलावा अक्सर होता ही है कि रिवैल्यूएशन का टॉपिक एग्जामिनर देता है और उसके बाद तीनों चीजें हो रही होती हैं, सेल हो रहा होता है, गुडविल या बोनस। तो रिवैल्यूएशन के टॉपिक के 3 सवालात मैंने करवाए हैं आपको। इब्तिदाई 2 सवालात जो करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेढ़ा भी है, लेकिन फिर भी देख लेना। लेकिन पिछले पिछले 2 रिवैल्यूएशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों मेथड आसान है रिटायरमेंट के, वो देख लेना। दूसरी बात ये कि कोई मुझसे 1 महीने बाद आके पूछे, कोई भी स्टूडेंट, चाहे बीकॉम का चाहे इंटर का, कि 1 महीने बाद आके बोले सर ये टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या था सर, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। टॉपिक्स जब समझ में नहीं आते, जब तुमने सारी वीडियोस एक साथ देखी हैं, या तुम्हें रिटायरमेंट के पिछले टॉपिक नहीं आते, तो तुम कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। आज इतने दिन हो गए, ये इसका आखिरी टॉपिक है, मुझसे एक स्टूडेंट ने रिटायरमेंट का एक सवाल नहीं किया। इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे। वरना कहीं तो मुश्किल आती, कहीं तो पूछते सर ये समझ में नहीं आ रहा, और नहीं समझ में आ रहा तो समझ, अगर मुश्किल नहीं आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है, वो 1 महीने बाद भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर कोई मुझसे 1 महीने बाद पूछेगा ना, बोलेगा सर ये तो टॉपिक ही समझ नहीं आया सर, सॉरी, टॉपिक है ये, कोई डिक्शनरी में नहीं है टॉपिक समझ नहीं आया। ये हो सकता है कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रहा सर ये नोट सिविल क्या आता है, ये कैसे आ गया, ये चीजें हो सकती हैं। थोड़ी सी टॉपिक ही समझ नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, आपने पढ़ा ही नहीं है फिर। और 1 महीने बाद आप आके पूछें, सलाह आपने अचानक सर पे पढ़ी है तो चीजें देख रहे हैं, तो मुझसे 1 महीने बाद आके कोई पूछेगा, तवक्को नहीं रखना मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा। अभी तक रिवैल्यूएशन में समझा रहा हूँ, आप लोग कोई नहीं देख रहा है वीडियो, और अगर जो देख रहा है और उसकी समझ में आ रहा है तो सही है, अच्छी बात है। 1 महीने बाद कोई मुझसे पूछेगा ना, मेरी तरफ से सॉरी है, ठीक है? सो बहरहाल इसको आप करें। दूसरी बात ये है कि इसके बाद 2 टॉपिक्स आपके हैं, उनमें से मैं कोशिश करूँगा कि एक तो ज़रूर करवाऊँ, वरना दोनों करवाऊँगा। और फिर जो हमारा सेकंड ईयर से मैं मुखातिब हूँ, बीकॉम वाले यहाँ पर लेक्चर ऑफ कर सकते हैं, बीकॉम वालों को अब मैं सवालात दे दूँगा मज़ीद। सेकंड ईयर से मुखातिब ये हूँ कि एमसीक्यूज़ जो है वो मैं आपको फिज़िकली करवाऊँगा। 2-3 क्लास के वो एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दफ़ा वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो लिहाज़ा अच्छी तैयारी रखें अपनी। इंशाअल्लाह ताला तैयारी अच्छी रखेंगे, सब कुछ होगा। रिटायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट में सेल, बोनस, गुडविल 3 मेथड हैं। रिवैल्यूएशन अक्सर आ जाता है इन तीनों मेथड के साथ, कभी नहीं आता है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।